900 अरब का ये बजट है। डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार से ब्रेक से पहले हम बात करना चाह रहे थे। डॉक्टर मारिया, आपकी क्या राय है बजट के हवाले से? कितना बैलेंस बजट जो है वो आज पेश किया है मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा जो एक मुआशी सूरत हाल है उसके अंदर? और आप कोई सवाल अगर करना चाहें राना एहसान अफसर साहब से, वो भी आप कर सकती हैं। मैं अपनी राय देने से पहले टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी के राना साहब मौजूद हैं आपके साथ, तो मैं राना साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। राना साहब, हमारे यहाँ पे कल जब फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्पीच की तो उसमें कहा देयर विल बी नो सेक्रेड काउज एंड एवरीवन विल बी टैक्स्ड। प्रॉब्लम हमारी हमेशा जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसकी आती है। अब आपने एक प्रोग्राम अनाउंस किया था ताजिर दोस्त स्कीम, जो टैक्सेशन के हवाले से था, और आपकी उम्मीदें ये थी कि तकरीबन आप 3 मिलियन ताजिर जो हैं उनको टैक्स नेट में ले आएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली 30 अप्रैल को जब उसकी डेडलाइन ख़त्म हुई तो गालिबन सिर्फ 100 लोग जो हैं वो इस स्कीम में आए थे। उसके बाद आपने सिम्स बंद करना शुरू कर दी, उसकी वजह से कुछ थोड़ा ज़रा पॉजिटिव उसका जो है वो आना शुरू हुआ। बट डिस्पाइट दैट कहाँ 3 मिलियन और इस वक्त भी 22,000 सिर्फ जो हैं वो लोग इसमें टैक्स नेट में हैं। जो वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, क्या यहाँ पे हमारी विल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या फिर हमारे ये वोटर सपोर्टर जो हैं वो आ जाते हैं, आड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से हम वो स्टेप्स नहीं ले सकते? क्योंकि अभी भी ये बात हो रही है कि असल तो चीज़ें वहाँ से निकलनी है ना, असल तो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने में आना है, तो उसके सम्राट तभी जो है वो सामने आएंगे, वरना इस तरह तो चीज़ें नहीं चल सकती। देखिए, आपने डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कहा। अप्रैल तक बल्कि 75 के करीब जो हैं वो वॉलंटरी लोगों ने रजिस्टर किया था। अप्रैल के बाद हमने इसको इन्फोर्स करना शुरू किया और इस वक्त मेरे ख्याल से वी हैव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 40,000 हम रजिस्ट्रेशन को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज़ क्वाइट अ गुड नंबर। देखें, इसमें 3 मिलियन का टारगेट नहीं है। हमने पहले 4 मेजर शहरों को जो है वो टारगेट किया था, उसके अंदर जो टारगेट है वो 4 लाख है और हम इस इन्फोर्समेंट को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं और इसके अंदर दे विल बी नो बैकिंग आउट। और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो नॉन फाइलर है उसको प्यूनिटिव रजीम के अंदर ले जाया जा रहा है, जो कि बड़ी सख्त है। और ये तो हमने पहले कह दिया कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ FPR है उसके अंदर कोई नहीं बचेगा, चाहे वो POS हो, ट्रैक एंड ट्रेस हो, चाहे और वो डिजिटाइजेशन के जरिए। अब देखें, हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर कर लिया है मैकेंजी करंदाज के थ्रू, और ये बिल मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसको जो है वो इसका जो बिल है वो टेकअप कर रही है। ये डिजिटलाइजेशन प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन और इसके अंदर ये जितने नॉन फाइलर हैं, चाहे वो ताजर हों, वो सब आएंगे। रजिस्ट्रेशन का अभी इन्फोर्समेंट चल रही है, रजिस्ट्रेशन हो रही है। I'm sorry to interject. आप इस्लामाबाद में इस वक्त बैठे हैं। इस्लामाबाद की एक बड़ी मशहूर मारूफ बड़ी पुरानी बेकरी है, आज भी वहीं पे कायम दायम है, और उन्होंने बड़ा जो है वो पसपा करके रखा हुआ, चस्पा किया हुआ अपने दरवाजे पे, एंट्रेंस डोर पे, कि सिर्फ हम जो हैं वो कैश लेंगे, हम कार्ड नहीं लेते। मतलब इस तरह के और बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी इस वक्त मार्केट में जो है वो मौजूद हैं। दिस इज जस्ट वन एग्जांपल, आई डोंट वांट टू कोट एनी नेम्स। हैविंग सेड दैट, अब इतनी देर से ये चीज़ अगर चल रही है, पॉइंट इज कि इस तरह के बड़े मगरमच्छ जो हैं या इस तरह की बड़ी जो इन्फ्लुएंशियल लोग जिनको कंसिडर किया जाता है, उनको तो नजर आ नहीं रहा, हमें नहीं नजर आ रहा कि वो टैक्स नेट में जो है वो आएंगे या किस तरह आप लेकर आएंगे। you're smiling, I hope that you have a plan in place. नहीं, वो तो जो जिसका आप नाम ले रही हैं वो तो प्रोग्राम के बाद मैं आपसे नाम पता कर लूँगा, उनको पहले हम उनको रजिस्टर करा लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज़ गोइंग टू बी नो बैकिंग डाउन। हम लोग ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 4 शहरों में हम 100% अचीव करेंगे। इसको अगर 1 आधा महीना 2 महीने ज़्यादा भी लगते हैं, ये होगा। ये विल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आ रही है और ये हमें कोई कह नहीं रहा, ये हमने खुद करना है। ये मुल्क नहीं बच सकता जब तक हम हर सेक्टर जो टैक्स नेट में जिसको होना चाहिए उसको लेके नहीं आएंगे। दिस विल हैपन। ये हमारा पहला साल है, बल्कि चंद पहले महीने हैं, और हम लोग इसके ऊपर आज से ही चढ़ चुके हैं, इस एजेंडा के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो देयर विल बी नो बैकिंग डाउन। इंशाल्लाह आप जब 2-3 महीने बाद दोबारा मेरे से ये सवाल पूछेंगे तो हम वो जो 4 लाख का टारगेट है इन 4 शहरों में उसको इंशाल्लाह सरपास करेंगे और इसकी तरफ जाएंगे। रज़ा हारून साहब, खान साहब जेल से ये फरमा रहे थे आज से कोई 1.5-2 हफ्ते पहले कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी, कि वो ये बोझ उठा नहीं पाएंगे। है आपको इस चीज़ की फिक्र कि ये सारा जो हुकूमत फैसले कर रही है, मुआशी फैसले, उसका बर्डन आपके ऊपर भी उतना ही आना है और आपके लिए शायद फिर वो इस बैगेज को संभालना मुश्किल हो जाए और आप हुकूमत से अलग हो जाए? है कोई ऐसा ऑप्शन जो आप बिल्कुल हुकूमत से अलहदगी वाले को आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा, बाकी सख्त मैय्यज़ होंगी। बाकी पहले तो ये करें ना कि उनका पानी PTI कहना छोड़ दें, स्पोक्स पर्सन पीपल्स पार्टी कहना शुरू कर दें। तो ओहदा कोई था नहीं, मैं बताऊंगा। कहीं से कोई इशारा हुआ हो?
कि पीपल्स पार्टी ऐसा करने जा रही है, या आपके कोई बैक चैनल रखते हो पीटीआई के साथ आपकी पार्टी के? कुछ भी हो सकता है। वो हमारा बड़ा भाई इशारे भी चलता है, तो उसको चलने दे, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। देखिए, हम तो जो आप गुफ्तगू फरमाए ना, मेरे दोस्त भी जो राना एहसान भाई कह रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैं कहता हूँ मुशावरत होनी चाहिए, सिर्फ हमसे ही नहीं होनी चाहिए थी, सबसे होनी चाहिए थी। इसलिए इन सारी पॉलिसीज की अच्छी बातों की इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड होनी है। ऑन ग्राउंड अगर पॉलिटिकल फोर्सेज आपके साथ होंगी, तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीटीआई या एसआईसी जो भी उनका अभी जमात है, एवरीबॉडी इफ दे आर ऑन बोर्ड, देन दे विल बी योर पार्टनर्स, दे विल बी योर एडवोकेट्स ऑन बोर्ड इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में। वरना इसमें आपको प्रॉब्लम आएंगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी, कोई नहीं खड़ी होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप इसके ऊपर ध्यान। अच्छा, दूसरी बात है कि सिविक सेंस, मैं टेक्निकलिटीज तो हमारे भाई सब कुछ बता ही रहे हैं, और बजट बेसिकली होता है तखमीना, और इसको ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए, इसको रियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आई डोंट थिंक बजट शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। ये ज्यादा होना चाहिए, ताकि अगर आप 14,000 का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सोच रहे हैं, तो अगर 12,000 14,000 ही सोचना चाहिए। आपको अपने आप को फ्रंट पे रखना चाहिए, अपनी वर्क फोर्स को, अपनी गवर्नमेंट को पुश करके रखना चाहिए कि वी हैव टू अचीव इट, वी हैव टू अचीव द अनअचीवेबल, तभी काम होगा। दूसरी बात जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये अखराजात का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फिर जो हम ये कह रहे हैं ना, सारी चीजें टैक्स नहीं, सब चीजें आप टैक्स से नहीं कर सकते। आपके पास 3 और ऑप्शंस हैं। अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, टैक्स भी बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर आए मुल्क में। मुल्क तब चलता है ना जब जॉब जनरेशन तब होगी, पैसा जब आएगा, पैसा जब उससे मल्टीप्लाई होगा, तब आपको फायदा होगा। तीसरा, आप अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं। ये आपके रेवेन्यू के वो जराए हैं, वो तरीकेकार है जिससे कि आपकी इकोनॉमी पे बोझ नहीं आता, बल्कि इकोनॉमी को फायदा होता है। टेक्नोलॉजी आती है, इन्वेस्टमेंट आती है, कारोबार बढ़ता है, इंडस्ट्री ग्रोथ करती है। तो जहां आप सारी एफर्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, वहां एक तरफ आपको अपनी एफर्ट यहाँ पे भी लगानी होगी, और उसके लिए आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट समर भाई, आपके शो से जो पाकिस्तान के अवाम को बताने वाली बात है ना, देखिए अभी मेरी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि एक बेकरी है, उसने लिखा है कि सिर्फ कैश पे। यार, अवाम को इतना सेंस होना चाहिए कि मैं और आप, अगर आप टैक्स दे रहे हैं और हमारे टैक्स के पैसों से मुल्क चल रहा है, और कुछ लोग टैक्स, यार उस बेकरी का बॉयकॉट क्यों नहीं करते? आप एज अ सिविक सेंस आप जो अदा कैश पे देना है रसीद पे, आप उसका बॉयकॉट कर दें। ये तो हम कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप इजाजत दें, मैं इसी से एक सवाल जोड़ लूं। ये तो एक बेकरी का जो है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, बिल्कुल करना चाहिए। आप जिस शहर में बैठे हैं, वहाँ पे एक इतना बड़ा बाजार है, जोड़िया बाजार, जहाँ पे सारी पर्चियों पे जो है वो काम चलता है। ये तो एक छोटी बेकरी है, वहाँ पे तो सब कुछ ही इस तरह चलता है, उसका कौन बॉयकॉट करेगा? सर आप करेंगे ना, मैं करेंगे, देना छोड़ेंगे ना इसमें? आप पहले देखें ना, हर आदमी देखें, डॉक्टर साहब अपना रोल प्ले करें। ये ना उम्मीद करेंगे जी जब सारा मुल्क करेगा तो मैं भी करूंगी, जब सारा मुल्क ये कर लेगा। भाई आप एक जगह खाना खाने जा रहे हैं, उस रेस्टोरेंट में अगर वो खाना बारबी का रसीद जरा छोड़ देना यार, दूसरे वाले के पास जाए, तो आपका एक सोशल प्रेशर क्रिएट होता है। ये जब तक इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं होगी, आप देखें, आप तो टैक्स देके जा रही है खाना खाने, आप तो टैक्स पे करना चाह रही है। अच्छा, दूसरी एक जो प्रॉब्लम है, एक और बड़ा लतीफा है हमारे यहाँ, कि वो आपसे रसीद पे टैक्स ले भी रहा है, लेकिन वो रसीद जाली है। अब आपने 18% दे भी दिया, और वो 18% गवर्नमेंट को पहुंच भी नहीं रहा, यानी कि उसका तो डबल फायदा हो रहा है। वो तो रात को कितना हंसता होगा, या वो दुकानदार या वो कारोबार हंसता होगा, यार कितने बेवकूफ लोग हैं। सो वी हैव टू, जहां गवर्नमेंट के एफर्ट होते हैं, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को लेना जरूरी होता है। अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए मीडिया पे कि कैश बाइंग, रसीद, ये सब हमें जाके पूछना चाहिए, लेना चाहिए। भाई एक बहुत बड़ा तबका जो सर्विस इंडस्ट्री का है, हमारे डॉक्टर साहिबान, हमारे वकील हजरात, इनकी तो कोई रसीद ही नहीं होती है। सही बात है, इनका तो कोई पता ही नहीं होता आपको। तो ये सब चीजें जो ब्लैक होल्स है ना, जो हमारे वजीर खजाना साहब कह रहे हैं, और राना एहसान भाई इस पर रोशनी डालेंगे कि ये है वो सेक्रेट काउस। फिर एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आपको देखना पड़ता है कि जी वहां भी स्लैब्स होने चाहिए। अभी स्लैब्स उस तरह से है नहीं, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या कहता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। लेकिन जो जिस बात में मैं स्ट्रेस करूंगा वंस अगेन, कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ऑफ देम, देखें ये मुल्क का मसला है ना, रियासत में चलना है, रियासत टैक्सेस पे चलती है, और ये जो हमारी आमदनी होती है एफडीआई की या एक्सपोर्ट बेस या रेमिटेंस, इस पे चलती है। तो अगर हम उस तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि भाई हमारे झगड़े, फसाद, इख्तलाफ सियासी रहें, सियासी नोयत करें, हम सब कुछ करें, धरने भी करें, मुजाहरे भी करें, लेकिन यार मईशत के ऊपर कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके उसके कुछ पॉइंट्स तय करके यार उसको अब आहिस्ता आहिस्ता, और ये आज तो सर मुझे कौमी असेंबली का जो माहौल है रिलेटिवली मुझे थोड़ा कामनेस नजर आई है वहाँ पे। आज
वजीर खजाना को बजट तकरीर करते हुए हेडफोन नहीं लगाने पड़े, एयर मफ्स ने यूज नहीं करने पड़े, बल्कि वो बड़ा रिलैक्स होकर आज स्पीच कर रहे थे। पीटीआई ने बड़ा अच्छा बिहेव किया असेंबली के अंदर, बड़ा शोर मचाया ठीक था, लेकिन वो उतना नहीं था जो के साथ ही अवाम को हमें सब्ज बाग नहीं दिखाने चाहिए कि सब अच्छा, हमें उनको बताना चाहिए कि आप पे मुश्किल वक्त आ रहा है। वो हम कब बताएंगे? जब मुझ पे मुश्किल वक्त आएगा, जब मैं वजीर खजाना मुश्किल में चलूंगा, सादगी से चलूंगा, तो मैं अवाम को कह सकता हूँ। ये बात सही है, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल रजा साहब। लेकिन वैसे मैं सिर्फ इधर एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं उधर असेंबली में था, लेवी भी आप लोगों ने बढ़ा दिया है ना, उस पे वो भी आई थिंक 20 रुपए पेट्रोल पे, डीजल पे 25, सुपीरियर केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल हाई ऑक्टेन पे, E10 गैसोलीन सभी पे ऑलरेडी जो गवर्नमेंट को हर हाल में 2 से 4 हज़ार अरब रुपए एक्स्ट्रा जनरेट करने रेवेन्यू के लिए। और एक और सर, एक इसमें बात कैच ये है कि अगर आप इस पे जीएसटी बढ़ाएं तो वो सूबों में डिस्ट्रीब्यूट हो या उनको जाए, लेकिन अगर आप पीडीएल बढ़ाएं तो इट गोज स्ट्रेट टू द फेडरल गवर्नमेंट। 20 रुपए मजीद बढ़ा रहे हैं पीडीएल। देखिए इसका बिल्कुल इस तरह प्रपोज किया गया है, एकदम हमें 15 दिन बाद शॉक मिलेगा, ऐसे शॉक नहीं मिलेगा, इसको मेलो करके ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो महसूस नहीं होगा। अच्छा, इसको हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। जिसने बाइक में 200 रुपए का या 500 का पेट्रोल डालना होता है, उसे बड़ा महसूस होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा कि ये शॉक नहीं आएगा। अब मैं उसकी जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी तो तब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। सही, लेकिन पीडीएल बढ़ेगी। जी, फ्यूल बाहर से लेते हैं तो उस पर आपका वैसे ही डॉलर जा रहा है। हाँ जी हाँ, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर करें ताकि 50 लाख मोटरसाइकिलें कराची में। देखे ना, ये हाइब्रिड गाड़ियों पे इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। नहीं, हाइब्रिड गाड़ियों पे नहीं बढ़ाया, इंपोर्टेड गाड़ी पे, उन हाइब्रिड गाड़ियों पे, उन ऑडीज पे बढ़ाया है और i7s पे बढ़ाया है जो $50,000 से ऊपर हैं। उनका कोई फायदा नहीं है कॉम को, वो आप एक लग्जरी आइटम है। गाड़ियां जो है जी आपका फ्यूल से नहीं, हाइब्रिड गाड़ियों की तो कोई उस पे टैक्सेस नहीं बढ़े, कम मेरे ख्याल से इंपोर्टेड गाड़ियों पे। हाइब्रिड गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं। नहीं देखिए, इंपोर्टेड गाड़ियों पे बिल्कुल टैक्स बढ़ा है। हाइब्रिड गाड़ियां आपकी जो है गैजेट्स वगैरह इंपोर्टेड सारी गुड्स पे टैक्स बढ़ा है ना। देखें, आपकी लोकल इंडस्ट्री में अब 13 मैन्युफैक्चरर्स आ चुके हैं। आपकी लोकल इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो बिल्कुल क्लोजर के करीब है। अब 5 लाख की कैपेसिटी है, 1 लाख गाड़ियां रही हैं, 40,000 गाड़ी इंपोर्ट हो रही है। क्यों हो रही है? अगर तो लोकल वाले को बोले ना जरा वो चीजें क्वालिटी अच्छी करे ना, कि मुझे अगर अगर आप लोकल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन लोकल गाड़ियों में क्वालिटी एयरबैग्स भी आ गए हैं, माइलेज भी अच्छी आ गई है, सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और वो देखें, हमने इतना नहीं बढ़ाया कि वो अनफीजिबल हो गई, या हमने उनको लेवल किया है। लोकल जितना टैक्स लोकल गाड़ियों के ऊपर है उतना ही वो पहले इंपोर्टेड गाड़ियों पे कम टैक्स था। जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वो अगर बाहर से कोई आ रही है उससे आप बेशक कर लें, लेकिन जो चीजें बाहर वाली गाड़ी जो इंपोर्टेड दे रही है, जापान से जो यूज्ड कार आ रही है, जो फीचर्स वो दे रही है, वो लोकल गाड़ी। और ये आर्गुमेंट फोन्स वगैरह पे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे भी बहुत अप्लाई होता है। जो आपके लोकल जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, अगर आप लोग लोकली स्पीकिंग उस हद तक इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाए हैं, तो फिर आप जो एक ऑल्टरनेट आ रहा है, बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, अगर आप उसको भी, उस पे भी कदगने लगा देंगे। फोन तो आज लग्जरी नहीं, हर बंदे की जरूरत है यार, जरूरत है बिल्कुल। इट्स नॉट इवन अ लग्जरी आइटम राना साहब। नहीं देखें, बात ये है कि मोबाइल फोन्स जो हैं वो पहले टैक्स रजीम से जो है वो बाहर थे, सेल उसको लगाया गया है। मैंने आपको बताया पॉलिसी मेजर्स आखिर हमने लेने थे, और उसका मैंने आपको जिक्र किया कि कहीं तो लेने थे। अब आखिर जो स्मार्टफोन लेता है तो वो अफोर्ड करता है कि वो ले सकता है, तो ये कहीं तो 1600 अरब के जो हमने पॉलिसी मेजर्स लेने हैं वो इन्हीं जगहों पे आए हैं ना। अगर वो हम ना लेते तो फिर वो, मैंने आपको उसकी वजह भी बता दी कि अगर हम कहें कि हमने टैक्स बेस बढ़ानी है और इससे हमारी इतने अरब की टैक्स कलेक्शन हो जाएगी, तो वो खत्म हो रही है, तो फिर स्मार्टफोन का फायदा कोई नहीं है। गुड कमेंट, गुड कमेंट। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।